शिकार को गर्दन के पास से पकड़ना और दम घोटकर उसकी जान ले लेना, ये खासियत है इस टॉप प्रीडेटर की। पूरे जंगल को अपनी ताकत के नोक पर दबा के रखना और सभी जानवरों पर अपना शासन लगाना इसका स्वभाव है। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के हीरो और एनिमल किंगडम के राजा की, जिसे पूरी दुनिया शेर के नाम से जानती है। फूड चेन में टॉप पर अपनी दावेदारी रखने वाले इस जानवर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। भले ही इसका संबंध बिल्ली के परिवार से है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक डरपोक बिल्ली जैसा हो। हमेशा ग्रुप्स में रहने वाला ये जानवर जितना परिवारवादी है, गुस्सा आने या उकसाने पर उतना ही विनाशकारी। बात जब इसके बच्चे और परिवार की हो तो आप एक शेर का वो रूप देखेंगे जो आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। आज की बैटल ऑफ शेर के उसी खतरनाक अवतार को आपके सामने लेकर आई है, जहां ये जानवर जंगल के बाकी बेखौफ प्रीडेटर्स को अपनी मनवाने पर मजबूर करते हैं। आज की क्लिप में हम शेर की कुछ बेहतरीन बैटल ऑफ्स का मजा उठाएंगे, जिसके बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि क्यों ये जीव जंगल का राजा कहलाया जाता है। सवाना के जंगलों में रहने वाला शेर दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। इस जीव को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली की ये प्रजाति आकार में 2 से 2.5 मीटर तक बढ़ती है, जबकि मादा 1.8 मीटर तक बढ़ती है। इनका वजन 150 से 200 केजी तक होता है। बड़े आकार के चलते इन्हें ढेर सारे भोजन की जरूरत होती है। एक शेर को दिन में कम से कम 7 किलोग्राम मांस की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जरूरत के बाद भी शेर अपनी धुन में रहना और एक ऐश परस्त जिंदगी जीना पसंद करते हैं, जबकि शिकार का सारा दारोमदार शेरनी के ऊपर होता है। जंगल की दुनिया में शेर अपना एक अलग ही स्वैग रखते हैं। ये जानवर ग्रुप्स में रहते हुए एक आरामदायक जीवन जीते हैं और एक बहुत बड़ी टेरिटरी को अपने कब्जे में रखते हैं। इन पर केवल अपने बच्चों की सुरक्षा का भार होता है, जबकि भोजन को तलाशने और सबसे पहले शेर को खिलाने का सारा काम शेरनी करती है। भोजन में ज्यादा मात्रा में फैट लेने के कारण शेर बेहद आलसी होते हैं। ये दिन में लगभग 18 घंटे सोते हैं, लेकिन फिर भी इनकी तेजी कमाल की होती है। एक शेर अपने दुश्मनों से लड़ते हुए 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जहां तक इनके भोजन की बात है तो ये जानवर पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं और विल्ड बीस्ट, ज़ेब्रा, जंगली भैंस से लेकर हिरन, बारहसिंगा जैसे जानवरों को भी अपना भोजन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जंगल में ज्यादातर शेरनियां ही सभी जंग लड़ती हैं। जब बात बड़े शिकार की हो तो शेर को भी शिकार करते हुए देखा गया है। चलिए अब कुछ ऐसे ही रोमांचक जंग से मुखातिब होते हैं। लायन वर्सेस ज़ेब्रा। जब शेर शिकार पर निकलते हैं तो इनका शाही अंदाज देखने लायक होता है। एक फ्लेक्सिबल बॉडी के चलते ये जीव अपने आप को किसी भी पोजीशन में ढाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस क्लिप में शेर कैसे दुबक कर ज़ेब्रा पर नजर रखे हुए है और फिर उसकी प्रतिक्रिया से पहले ये शिकारी ज़ेब्रा के इतने करीब पहुंच जाता है कि उसके पास भागने तक का मौका नहीं है। पहले ही हमले में शेर सीधे ज़ेब्रा की गर्दन पर झपटता है और उसे नीचे गिराकर उसका काम तमाम कर देता है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए जहां शेरनी ज़ेब्रा का शिकार कर रही है। उस पर झपटते हुए ये अपने शरीर को हवा में 360 डिग्री के एंगल में घुमाकर नीचे गिराती है। लेकिन कमाल की बात है कि शेरनी के शरीर पर एक भी आंच नहीं आई है। वो उसी एग्रेशन के साथ ज़ेब्रा के गर्दन पर बिलख पड़ती है। मानना पड़ेगा, ये शेर हो या शेरनी, दोनों के शिकार का तरीका एक ही है। ये जीव सबसे पहले गर्दन को ही अपना निशाना बनाते हैं। लायन वर्सेस बफेलो। शेर शिकार में तभी अपनी भागीदारी दिखाते हैं जब कोई बड़ा शिकार शेरनी के सामने आ खड़ा हो या फिर कोई अनजान जानवर उनकी टेरिटरी में घुसा है। यहाँ एक भैंस को मारने के लिए शेर हाजिर है। वो पीछे से भैंस की पीठ पर बिलखता है। फिर उसके नीचे गिरने के बाद शेर पहला हमला उसके गर्दन पर करके उसे मार डालता है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए जहाँ पूरी रफ्तार के साथ शेर भैंसे के झुंड की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। आखिर में अपने रफ्तार और पंजों का कमाल दिखाते हुए ये एक भैंस को अपनी गिरफ्त में लेता है। हालांकि भैंसा भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेर आगे से रुकावट पैदा करके उसकी गर्दन पर हमला करता है। इसके बाद कुछ ही मिनटों में भैंस का काम तमाम हो जाता है। लायन वर्सेस विल्ड बीस्ट। जरूरी नहीं कि लड़ाई की पहल हमेशा शेर की तरफ से ही देखने को मिले। इस क्लिप में विल्ड बीस्ट पहले शेर पर बिलखता है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में शेर अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए उसके सींग के हमले से खुद को सुरक्षित करता है और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है। केवल 2 ही वार में इस जीव ने अपने भोजन का इंतजाम कर लिया है। ऐसा लगता है कि इस जानवर के लिए सब कुछ बेहद आसान है। लायनेस वर्सेस वॉर्थॉग।
वॉरथॉग भले ही आक्रामक जीव हैं, लेकिन शेरनी के सामने किसी भी जानवर की आक्रामकता और गुस्सा काम नहीं आता। एक वॉरथॉग छोटे जानवरों पर भले ही अपना जोर आजमाए, लेकिन शेरनी के सामने लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके विपरीत शेरनी अपना टारगेट फिक्स करने से पहले कुछ नहीं सोचती। इसे जो चाहिए ये वो पाकर ही रहती है। इस क्लिप में शेरनी वॉरथॉग को अपने लंच के रूप में चुनती है और वॉरथॉग की हर एक हरकत को बारीकी से स्कैन करती है। ये उस मौके का इंतजार कर रही है जब बिना किसी मुश्किल के ये एक ही हमले में अपने शिकार को धराशायी कर सके। जैसे ही वो आता है, पूरी फुर्ती के साथ शेरनी वॉरथॉग के पीछे दौड़ती है। वॉरथॉग जान चुका है कि उसकी जान खतरे में है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहा है। ऐसे में खुद को बचाने के लिए वो पूरी स्पीड के साथ दौड़ता है, लेकिन शेरनी की रफ्तार के सामने वॉरथॉग कहाँ टिकने वाला है। आखिर में वो शेरनी की पकड़ में आ जाता है। अब आगे की प्रतिक्रिया शेरनी के लिए मुश्किल नहीं होगी। केवल एक हमला और शेरनी के लंच का इंतजाम पक्का है। लायनस वर्सेस बबून। बबून्स और शेर के बीच की दुश्मनी काफी पुरानी है। इन दोनों प्रजातियों में 36 का आंकड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बबून शेरनियों से वो चुराने की हिम्मत करते हैं जो जंगल की दुनिया में किसी भी जीव के पास नहीं है। दरअसल बबून शेर और शेरनी के बेबी कब्स को चुराने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे में शेरनियों का इन जानवरों के प्रति नफरत लाजिमी है। शेरनियों को जब भी मौका मिलता है वो बबून का शिकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस क्लिप में बबून की जान खतरे में है क्योंकि ट्रंक के नीचे शेरनी बैठी है और आगे उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हालांकि बबून ये लड़ाई पहले ही हार चुका है और अब बस इंतजार है तो शेरनी के हमले का। ट्रंक से नीचे गिरते ही वहां मौजूद शेरनियां अपनी हंटिंग टैक्टिक्स का कमाल दिखाते हुए उस पर झपट पड़ती हैं। लायन वर्सेस हाइना। शेर की बादशाहत केवल तब तक बरकरार रहती है जब तक कि हाइना की तादाद केवल 5 से 6 के बीच होती है। हाइना के पूरे झुंड के सामने शेर की ताकत भी कभी कभी फीकी पड़ जाती है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि एक राजा भी पूरी आर्मी से अकेले नहीं लड़ सकता, भले ही वो ताकत और रफ्तार के मामले में कहीं ज्यादा क्यों ना हो। इस क्लिप में हाइना की संख्या 1 है। ऐसे में शेर का इस क्रूर जानवर को सबक सिखाना तो बनता ही है। देखिए, इतनी रॉयल्टी के साथ ये जीव अपने शिकार की तरफ दौड़ता चला जा रहा है और केवल एक ही हमले में ये हाइना को उसकी असली जगह दिखा देता है, जो अपने झुंड के बल पर शेर से पंगे लेने को तैयार रहते हैं। ऐसी ही एक और क्लिप देखिए जहां 2 शेरनियां मिलकर हाइना को आड़े हाथे लेती हैं और चीर फाड़ कर उसकी जान ले लेती हैं। लायनस वर्सेस एंटीलोप। इस क्लिप में शेरनी बिन बुलाई आफत की तरह घास का मजा ले रहे एंटीलोप पर बरस पड़ती है। एक बार शेरनी की पकड़ से निकलकर हिरन अपनी जान बचाने को भागता जरूर है, लेकिन शेरनी की रफ्तार के सामने इनका कोई मुकाबला नहीं है। पीछे से वार करते हुए शेरनी एंटीलोप को अपने पंजों में फंसाती है और सीधे उसकी गर्दन पर अपने दांत फंसा देती है। आखिर में लाख कोशिश के बाद एंटीलोप को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसी ही एक और क्लिप देखें जहां शेरनी अपनी तेज रफ्तार, पंजों और नुकीले दांतों का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े शिकार पर पीछे से झपटती है। यहाँ एंटीलोप खुद को बचाने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन 80 किलोमीटर की रफ्तार के सामने इसकी स्पीड कुछ भी नहीं है। एक बार एंटीलोप के नीचे गिरने के बाद उसका दोबारा उठना नामुमकिन है। लायनस वर्सेस विल्डबीस्ट। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शेरनी को बड़े शिकार को अपने चंगुल में फंसाने में ज्यादा मजा आता है। ये जीव अक्सर विल्डबीस्ट, भैंस और एंटीलोप जैसे जानवरों को ढूंढते हैं जो इनके परिवार की जरूरत के लिए एक परफेक्ट लंच है। इस क्लिप में शेरनी पूरी फुर्ती के साथ विल्डबीस्ट पर अटैक करती है और सीधे उसकी गर्दन में झपट पड़ती है। इसका यह हैरत अंगेज मूव देखकर मानना पड़ेगा कि ये शेरनी एक मजीव शिकारी है जो पूरे बैलेंस के साथ शिकार करती है और खुद को पानी में गिरने से भी रोक लेती है। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई का अंत शेरनी की जीत से ही हो, कुछ घमासान ये टॉप प्रीडेटर्स भी हार जाते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहाँ एक विल्डबीस्ट खुद को बचाने के लिए रफ्तार से दौड़ लगा रहा है। उसे मारने के लिए शेरनी उस पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ऊंची कूद लगाकर ये जानवर बच निकलता है। आगे उसका सामना 2 शेरनियों से होता है, लेकिन ये हवा में उछलते हुए दोनों को लात मारकर आगे निकल जाता है। हालांकि शेरनियों का पूरा झुंड उसे मारने की कोशिश में इसके पीछे दौड़ता है, लेकिन आज विल्डबीस्ट की किस्मत अच्छी है जो पूरा झुंड मिलकर भी इस शिकारी को पकड़ने में असमर्थ है। लायनस हंट जिराफ। जिराफ भले ही जंगल की दुनिया के सबसे लंबे जानवर क्यों ना हो, लेकिन शेर की प्रजाति सबसे बड़े शिकार को पाने की होड़ में कभी कभी जिराफ पर भी बरस पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक अकेली शेरनी इस जानवर का शिकार नहीं कर सकती, बल्कि पूरे झुंड को मिलकर इस पर हमला करना होता है। तब जाकर भी जिराफ का गिरना बहुत मुश्किल है। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहाँ कई सारी शेरनियां मिलकर जिराफ पर बिलख पड़ी हैं। यहाँ तक कि शेर को भी इस लड़ाई में शिरकत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं शेरनियां इस लजीज शाही दावत का लुत्फ उठा पाती हैं। लायन वर्सेस एलिफेंट। जंगल की दुनिया में हाथी और शेर काफी कम ही आमने सामने आते हैं। जहाँ शेर शिकार करने में माहिर होते हैं, वहीं ताकत में हाथी शेर को मात दे सकते हैं।
ऐसा कम ही होता है कि जब शेरनियां एक हाथी पर हमला करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि सर्वाइवल के लिए जंगल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक हाथी पर कई शेरनियां हमला करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक हाथी को गिराना आसान नहीं होगा। आखिर में एक शेरनी हाथी के ऊपर चढ़कर उस पर अपने नुकीले दांत गड़ाकर बैठ जाती है, जिससे परेशान होकर हाथी घुटने टेक देता है। लायनस वर्सेस हिप्पो। हालांकि हिप्पोपोटामस काफी भारी भरकम और गुस्सैल किस्म के जानवर हैं। इनका गुस्सा कब आप पर फट पड़े पता नहीं। एक बार को शेर भी इन जानवरों से बचकर निकलते हैं, लेकिन इस क्लिप में शेर अपने से 2 गुना बड़े और कई गुना भारी भरकम हिप्पो से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शेर पीछे से हिप्पो पर हमला करता है, क्योंकि इस स्थिति में हिप्पो अपना बचाव नहीं कर सकता। अगर शेर आगे से हमला करता तो हिप्पो के जबड़े उसे मजा चखाने के लिए काफी होते हैं। काफी मेहनत के बाद हिप्पो की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और इतने बड़े शिकार के काबू में आते ही उसका साथी भी शाही दावत उठाने के लिए पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये थी जंगल की दुनिया की कुछ ऐसी बैटल ऑफ जो साबित करती हैं कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आपकी नज़र में जंगल का राजा कौन सा जानवर है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।